Good morning to all of you. Today we are starting the complement set. What is the complement set? complement सेट्स क्या होते हैं? complement set से तो अगर मैं अपने व्यू से देखूँ, ये कोई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन मैं अपने व्यू से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कोई मैथ्स में रूलिंग नहीं है कि मैं ऐसे लिख दिया रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी, कि अगर एक यूनियन आपको दिया हुआ है, यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, तो अगर हमें किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से हम उस सेट को माइनस कर देंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ एक यूनियन सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5, ठीक है, लेट कर लिया हमने। और एक ए सेट है हमारे पास 1 2 एंड 3, और हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट का साइन ये होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? मैंने क्या बोला था? यूनिवर्सल में से जो सेट है उसको माइनस कर दो, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैं इस यूनिवर्सल में से ही माइनस कर दूँ, बचेगा हमारे पास 4 एंड 5। तो देखो, अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ये बनना, मेरे से मैंने समझाने के तरीके से आपको ही समझाया, तो हो सकता है आपकी समझ में आ जाए। ऐसे मैथमेटिकल नहीं है, आप समझेंगे मैथ्स में है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इसके रूलिंग्स होते हैं। रूलिंग्स क्या है वो लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज होती हैं, सम प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सेट है ना। नंबर 1 क्या है जी हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ वो क्या है? कि फर्स्ट, कि अगर ए कोई सेट है, उसका यूनियन ले हम उसी के कॉम्प्लीमेंट से, तो हमारे पास यूनियन आ जाता है, यानी यूनिवर्सल सेट आ जाता है। सेकंड इसी का, कि अगर मैं एक ए सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लूँ तो फाई आ जाता है। सेकंड, डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ वो क्या बोलता है? फर्स्ट पार्ट में, तो अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लूं तो वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लूं तो वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। उसके बाद आता है थर्ड लॉ, हमारा क्या है? लॉ ऑफ डबल डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंटेशन वो क्या है जी हमारे पास? वो ये है कि अगर कोई एक सेट का कॉम्प्लीमेंट है और उसका भी मैं कॉम्प्लीमेंट करूँ तो वो सेट के इक्वल आ जाता है। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करें, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करो तो वो सेट खुद आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत आती यूज होती है। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट, 5 सेट। तो ये तो हो गया हमारे पास एम्प्टी का। अगर मैं किसी एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट लूँ तो वो क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल। और अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लूँ तो वो 5 बन जाएगा। ये इसके लॉस थे, प्रॉपर्टीज थी। तो इसको आप जो है राइट डाउन कीजिए। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.5। तो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन इट। अब समझ में आ जाएगी आपके कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसमें कुछ यूनियन भी दिया होगा ज़रूर। हाँ, यूनियन भी है। यूनियन दिया हुआ है इन्होंने 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इसको अच्छे से बनाते हैं। ये यूनियन सेट है हमारे पास यूनिवर्सल। एक ए सेट है
ये यूनिवर्सल था, ये ए सेट है 1 2 3 4, 3 एंड 4। एक बी सेट है, बी सेट में गिवन है हमारे पास 2 4 6 8, 6 एंड 8। एक सी सेट भी होगा ज़रूर, वो क्या है जी, सी 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6। अब इसमें पूछता है हमारे से क्या जी, फर्स्ट पार्ट में कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो सिंपली मैंने भी बताया था, या किसी का एक सेट का कॉम्प्लीमेंट लें तो उस सेट को हम जो यूनिवर्सल सेट को माइनस कर दो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसमें से ये एलिमेंट्स कम कर दो 1 2 3 4, तो 5 6 7 8 आ जाएगा, 5 6 7 एंड 8 एंड 9, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी सेकेंड पार्ट, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, सेम सिमिलरली इसी तरीके से इसमें से हम माइनस करके लिख देंगे, 2 4 6 8 माइनस कर दे तो 1 3 5 7 और 7 के बाद 9, दैट इज द आंसर। थर्ड पार्ट, उसमें क्या गिवन है जी, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले क्या कर लें, ए और सी का यूनियन ले लें, यानी मिला लो इनको, ए और सी को मिला लो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4, फिर सी 3 4 तो आ ही चुका, 5 और 6। अब इसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये हमने ये निकालने के लिए हमने अभी क्या निकाला है, पहले हमने निकाल लिया ए यूनियन सी। अब लेंगे ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट, उसमें से माइनस हो जाएगा, 6 तक माइनस करेंगे तो 7 8 9, 7 8 एंड 9। उसके बाद आता है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट, ए यूनियन बी का सेम सिमिलरली इसी तरीके से होगा। तो ये तो आप अपने आप रिमेनिंग का पार्ट आप अपने आप कर लेना। अब इसमें जो फिफ्थ पार्ट है मैं बता देता हूँ उसमें क्या है, कि सिमिलरली होना है ये वाला पार्ट। जो फिफ्थ पार्ट है, देखो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। तो एक तरीका तो है कि आप इसको निकाल लें, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं। कैसे लिखोगे आप इसको, लॉ ऑफ डबल इम्प्लीमेंटेशन है, फ्रॉम डबल की यहाँ से लिखना, फ्रॉम द लॉ ऑफ ए डबल इम्प्लीमेंटेशन क्या लिखोगे, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए होता है। अब जो क्या हुआ वो इज इक्वल्स टू जो ए का सेट है वो लिख दो उठा के, 1 2 3 एंड 4, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। और बाकी आप बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, पहले बी में से सी माइनस करो, बी में से ये वाला एलिमेंट हटाओ, कौन कौन से, तो 4 हटेगा और एक 6 हटेगा, तो हमारे पास बचेगा 2 और 8, तो बचा हमारे पास माइनस करके। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है हमें, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये 2 2 8 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 1 3 5 1 3 4 भी तो आएगा, 1 3 4 5 6 7 8 तो आ चुका, 1 3 4 5 6 7 8 आएगा और 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अब अपने आप कर लेना, तो ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम वाली बात ही, यूनिवर्सल सेट हमें ए टू एच तक दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक दिया हुआ है, और ए हमारे पास है ए बी सी, इसका कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ए बी सी माइनस कर देना आ जाएगा। नेक्स्ट में बी दिया हुआ है डी ई एफ जी, वो यूनिवर्सल सेट में से कम कुछ बचेगा वो आ जाएगा, सी का आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो क्वेश्चन सेकंड भी आप अपने आप कर लोगे। क्वेश्चन थर्ड में करा देता हूँ, क्वेश्चन थर्ड देख लो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमें इनका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो फिर इसमें एक सेट दिया हुआ है लेट, इसे हम क्या करेंगे जी, अंडरस्टैंड करने के लिए, ये हमें एक सेट दिया हुआ है, मान लिया वो ए है, तो इसमें दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन, अच्छा जो यूनिवर्सल सेट जो दिया हुआ है इन्होंने वो दिया हुआ है नेचुरल नंबर का। मान लो ये यूनिवर्सल सेट जो हमें गिवन है इज एन
नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स हैं ये है हमारे पास, इसमें सब नेचुरल नंबर 1 से होकर इन्फिनिटी तक चलेंगे। अब हमारे पास जो एक सेट जो दिया हुआ है लेट्स सी, हमने ए मान लिया इसको, तो हमें गिवन था यूनिवर्सल ए हमारे पास। अब इन्होंने दिया एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, तो ये इवन नंबर्स हैं हमारे पास। अब मैं अगर इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट लूँ तो क्या होगा, यूनिवर्सल में से ये माइनस होंगे, तो इवन माइनस करेंगे बचेगा क्या, ऑड नंबर। तो लिखने का तरीका क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज कौन से बचेंगे, ऑड नंबर्स, इज ए ऑड नंबर, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि अगर मैं खाली ऑड नंबर लिखूंगा तो वो इंटीजर्स में भी आते हैं। सेकंड में इसमें दिया हुआ ये आप अपना आप कर लेते हैं, आपके ऑड नंबर दिया हुआ तो हम लिख देंगे इसमें इवन नंबर से, सेट एंड एक्स इज इवन नेचुरल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड में दिया हुआ पॉजिटिव मल्टीपल, इसको लिखने का तरीका, एक सेट मान लो ये दिया हुआ है लेट, जो हम बनाएंगे इसमें दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी ये जो हैं मल्टीपल ऑफ 3 हैं। तो हम लिखने का तरीका क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर नॉट मल्टीपल ऑफ 3, यानी नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें मल्टीपल ऑफ 3 का नंबर नहीं, नॉट मल्टीपल ऑफ 3 लिख देंगे, इसमें आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद आता है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर दे रखा, तो प्राइम नंबर्स के लिए हम क्या डिफाइन करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट। अगर हम हमारे पास एक सेट लेट जो उन्होंने दिया हुआ है कि इज एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, अगर ये प्राइम नंबर है तो इसका वो क्या आएगा जी, ये प्राइम नंबर्स हैं तो वो क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट, तो आएगा एक्स सच दैट इज ए कंपोजिट नंबर, इज ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट कंपोजिट यार कंपोजिट, हाँ कंपोजिट, अरे कंपोजिट नंबर, हाँ सॉरी, ठीक है कंपोजिट नंबर। तो अब ज़रा सुनो, प्राइम नंबर हट गए, कंपोजिट में वो आ गए जो प्राइम नंबर नहीं थे, लेकिन एक चीज़ बताइए वन क्या है, वन नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 1 भी है, यानी 1 भी इंक्लूड है और कंपोजिट नंबर भी, तो ऐसे लिखने का इसका तरीका होगा। फिर उसके बाद आता है हमारे पास नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, सेम उसी तरीके से जिसमें दिया हुआ था मल्टीपल ऑफ 3 था, इसमें कहा दिया हुआ कि मल्टीपल ऑफ 3 भी है और 5 भी, तो हम लिखेंगे एक्स इज ए नेचुरल नंबर नॉट मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, मतलब ना 3 का ना 5 का, तो नॉट मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। उसके बाद आता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर का दिया हुआ है, ये सेट है परफेक्ट स्क्वायर, तो लिखने का तरीका क्या होगा, इसका कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा, एक्स दैट इज ए नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। फिर अगले वाला दिया हुआ परफेक्ट क्यूब, तो लिखेंगे नॉट परफेक्ट क्यूब, नेचुरल नंबर नॉट परफेक्ट क्यूब। 8th पार्ट में हमें गिवन है, इसका जो 8th पार्ट है उसमें हमें गिवन है ये कि एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, इस साइड, तो यूनिवर्सल तो हमारा वही था, इसे हमने मान लिया एक इक्वल लेट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5 इधर जाकर क्या बनेगा, 8 - 5 से 3, यानी x इज इक्वल टू 3 है यहाँ पर। तो लिखने का तरीका क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 3, 3 के इक्वल नहीं होगा, 3 नहीं होगा उसमें। सेकंड इसमें दिया हुआ है 2x + 5 = 9,
ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए था। इस बार इन्होंने दिया हुआ है एक्स दैट एक्स क्या है जी 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9। तो हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 5 रफली इसको हम करते हैं, देखें क्या आता है 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 से क्या गया 4 और 2 से कैंसिल हो गया 2, तो x इज इक्वल्स टू 2। तो सेम ऐसे लिखेंगे x दैट इज ए नेचुरल नंबर x नॉट इक्वल टू 2, तो ठीक है ये भी हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू 2 भी हो जाएगा। उसके बाद आता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, अगला जो सेट दिया हुआ है x सो दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 7 भी है इसके अंदर और 7 से बड़ा है, ये हमें हटाने हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा x इज दैट x इज क्या है x इज लेस देन और इक्वल टू 7, 7 से कम और 7 के इक्वल, क्योंकि इसमें दिया हुआ है। अब लास्ट वाले में दिया हुआ है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, लास्ट वाला सेट है, हमने मान लिया वो लेट हमारे पास दिया हुआ है इन्होंने x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। तो इसको रफली करेंगे, आपकी एक्सरसाइज अभी बाद में आएंगी, ये वो कैसे होती है बाद में समझेंगे, अभी तो आपके सिर्फ एग्जाम्पल है। सॉरी -1 लेंगे तो 9 आएगा, x इज इक्वल टू 9 x ग्रेटर देन टू 9। अब लिखने का तरीका इसका कॉम्प्लीमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज क्या है जी वो लेस देन और इक्वल टू 9/, ये लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ, 4, 5, 6 3 क्वेश्चन बने, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए आज, निकलते हैं ठीक है, नहीं तो कल मैं इसको परफेक्ट फाइंड करा दूँगा पूरी। उसके बाद हमारा शायद वेन डायग्राम शुरू होगा। तो ठीक है, पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट एंड ट्राई टू प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू।